नाजरीन, ये दिल फरेब और रूह परवर नजारा पंजाब की हुक्मरान औरत मरियम नवाज और इनके बगल में बैठे हुए उलमाए हक के अजीम सरखेल ताहिर अशरफी साहब का है, जो एक सरकारी तकरीब में मौजूद हैं और दोनों सोफे पर एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे हुए हैं। ये कोई लीक MMS नहीं है, ना ही किसी रोमांटिक फिल्म का आखिरी सीन है जहाँ हीरो हीरोइन मिलते हैं और अवाम रो देती है। ये मरियम नवाज और मौलाना ताहिर अशरफी की हकीकी मुलाकात और बैठक है। ऐसी क्या तुक बनती है किसी नामहरम को इस तरह पास बिठाने की। इस्लाम के ठेकेदार इस पर फतवा कब दे रहे कि एक नामहरम औरत के साथ मौलाना साहब बैठे हुए हैं और फिर मौलाना साहब पीछे बैठे रहते हैं और वो नामहरम औरत और उनके आगे खड़ी होकर खिताब भी करती है। अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाला बायजीद बस्तामी हो, जो पढ़ाया जा रहा हो वो कुरान हो और जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो खाना काबा हो, तो भी एक नामहरम मर्द और औरत के लिए जायज नहीं कि वो पढ़ने पढ़ाने का अमल जारी रखें। ये फतवा गालबन बहिशती जेवर में दर्ज है, जो कि मौलाना अशरफ अली थानवी की तसनीफ है। अलबत्ता इसके मसावी एक और फतवा भी है कि अगर पढ़ाने वाली मरियम नवाज हो, पढ़ने वाले उलमा मशाइख हो, जो पढ़ाया जा रहा हो वो झूठ फरेब और बकवास हो और जगह एक सरकारी तकरीब की हो, तो पढ़ने पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। ये फतवा चरबी के ड्रम ताहिर अशरफी साहब का है। मेरा तमाम मकतबा फिक्र के गैर सियासी उलमा से सवाल है कि क्या मरियम नवाज, जो कि एक नामहरम औरत है, वो अपने सामने बैठे गैर महरम मर्द उलमा से बगैर पर्दा किए खिताब कर सकती है? क्या एक आलिम दीन इस गैर महरम औरत के साथ जुड़कर बैठ सकता है? और क्या दोनों इस माहौल में खुशगपियां कर सकते हैं? जाती तौर पर मुझे इस तस्वीर या मरियम नवाज का ताहिर अशरफियों वाली थैली के साथ जुड़कर बैठने से कोई इतराज नहीं। हो सकता है मरियम नवाज अशरफियों के ड्रम साहब को बाप के दर्जे पर समझती हो और मौलाना इसको बेटी की नजर से देखते हो। मरियम नवाज जरूरत पड़ने पर हर किसी को बाप बना लेती है, लिहाजा अपने से आधी उम्र के आलिम के साथ बैठने पर हो सकता है दोनों के जहन में इसी तरह का कोई ख्याल हो। बतौर मुसलमान में अच्छा गुमान रखती हूँ कि मौलाना के दिल में मरियम नवाज के हवाले से पाक जज्बात होंगे, लेकिन मुझे इतराज तब होता है जब यही मौलाना और इनके शागिर्द मिंबरों पर चढ़े बैठे होते हैं और मुंह से राल टपकाते कहते हैं कि ना महरम मर्द औरत खाना काबा में भी साथ नहीं खड़े हो सकते। यही मौलवी हमें बताते थे कि खुशबू लगाने वाली औरत जानिया है, मेकअप करके मर्दों में घूमने वाली औरत बदकार है, नंगे सर फिरने वाली औरतों के साथ में आग डाली जाएगी। औरतें को एजुकेशन में नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनके फहाश और बद किरदार होने का खतरा है। पोलियो वर्कर समेत फौज, पुलिस और नर्सिंग में काम करने वाली लड़कियों और औरतों का किरदार मशकूक होता है। बगैर जरूरत के घर से निकलने वाली औरतें जहन्नुम में जाएंगी। दूसरी तरफ यही मौलवी और आलिम, जाकिर, खतीब, मुफ्ती और मुत्तकी इन्हीं औरतों के जुर्मट में खुशी महसूस करते हैं, खवा वो मुफ्ती कवि हो या मुफ्ती कफायतुल्लाह, खवा वो तारिक जमील साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान या ताहिर अशरफी हो या दूसरे आलिम और मुफ्ती। हर टॉक शो में ताहिर अशरफी तीन खूबसूरत, तरहदार, फैशनेबल, खुशबूजदा औरतों के बीच बैठा होता है और गले से खड़ खड़ की आवाजें निकालकर आंखें फाड़ फाड़ कर गरीदा फारूकी और सना बुच्चा को ताड़ता रहता है और फिर घर की मस्जिद में जाकर मिंबर पर बंदरों की तरह छलांगे मार मार कर कहता है जो औरतें घर से बाहर जाती हैं वो विकी लीक्स की गर्लफ्रेंड बनकर जहन्नुम में जाएंगी। अर्ज सिर्फ ये है कि जो कुछ आप अपने लिए पसंद करते हैं उसका आधा हिस्सा अवाम और मुक्तदियों के लिए भी पसंद फरमाया करें, वरना हम जैसे रांदा दरगाह आपकी मुनाफिकत पर जरूर आवाज भी उठाएंगे और तनकीद भी करेंगे। चाहे आप हमें इस्लाम से बाहर कर दें या विकी लीक्स का बेहनोई बना दें, हम यही कहेंगे कि पी शौक से वाइस, अरे क्या बात है डर की, जन्नत तेरे कब्जे में है, दोजख तेरे घर की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब नजारा है कि मरियम नवाज एक आलिम दीन के बगल में बैठी है। मरियम नवाज उलमाए करामो मशाइख के सामने खिताब फरमा रही हैं और वो उलमा मशाइख इन्हें समात फरमा रहे हैं। आलिम दीन उनके साथ बैठे हैं जिनकी नजर में औरत सरबराहे मुमलिकत नहीं बन सकती, जिसकी आवाज इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि किसी नामहरम के कान तक पड़े, जिसको पर्दे में रहकर अपने जिस्म को नामहरम की गंदी नजर से महफूज रखना चाहिए। ये कौन सी उलमा है जो इस्लाम के हर हुक्म को तोड़कर हरामकारी कर रहे हैं, जिससे वो अपने वाज से मसाजिद में रोकते हैं? बकौल इन्हीं कांग्रेसी मुल्लाओं की जिस रियासत में औरत की हुकूमत हो वहाँ जुम्मा नमाज नहीं होती। मुसलमान रियासत में औरत की हुक्मरानी हराम है और ये सब कहने वालों को जब औरत से अशरफी और माल की गरज पड़ी तो उसी औरत के कदमों में बैठ के माथा रगड़ने तक आ गए। आज खुद को लाखों उलमा का वारिस, खुद को हजरत और मोहतरम कहने वाला, खुद को दीन का ठेकेदार समझने वाला मौलाना ताहिर अशरफी एक खातून मरियम नवाज के दर पे पड़ा है, जबकि दीगर कई दीन के नाम नेहा ठेकेदार औरत की पैरवी में पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या ये सब जायज है? क्या आलमे दीन का एक ऐसे नामहरम औरत के साथ बैठना चलना, कई उलमा इकराम का यूं औरतों के साथ और औरतों की पैरवी में चलना जायज है? क्या ये इस्लाम की तालीमात है? अगर ताहिर अशरफी और चेलों के मुताबिक यही दीन की तालीम है तो इन्होंने इस्लाम के अलावा गलती से कोई और दीन पढ़ लिया है। लेकिन अगर इनकी नजर में ये गलत है तो ऐसे उलमा को सपोर्ट करना और पैरवी करना गलत है, इससे किनारा कशी कर लें। मरियम नवाज ने इस चर्बी के ड्रम को बुलाया ही इसलिए है क्योंकि ये मरियम नवाज की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देगा और अब औरत की हुक्मरानी को नाजायज कहने की बजाय लोगों को बताया करेगा कि कैसे मरियम नवाज ने इस्लाम और दीन की खिदमत की है और कैसे मरियम नवाज जैसी दीनदार खातून का होना ही इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी नेमत है। ताहिर अशरफी अब लोगों को बताया करेगा कि मरियम नवाज की अजमत क्या है और मरियम नवाज को सपोर्ट करना कितना सवाब का काम है। मरियम
मरियम नवाज के दीन के लिए खिदमत भी बताया करेगा और मिंबर पर बैठकर बताया करेगा कि मरियम नवाज इतनी बाहया है कि नवाज शरीफ की जानिब से भेजी लोगों की नंगी वीडियोस देखते हुए भी कभी दुपट्टा सर से नहीं उतरने दिया। देरीना घरेलू मुलाजमा आपा शरीफा कहती हैं कि मरियम के 48 साल हयात मुबारका में मैंने इन्हें कभी बेवुजू नहीं देखा। तकवा इस कदर के किसी नामहरम ने इनकी आवाज नहीं सुनी। चांद तारों ने भी कभी इनको बेहिजाब नहीं देखा। हर रोज घर में मोजिजा बीबी पाक दामन दोहराया जाता है। पर्दे का एहतमाम इस कदर के शोहर को भी कभी छूने की इजाजत ना दी। एक दिन सफदर रो पड़े कि मैंने पूरी अज़दवाजी जिंदगी में तुम्हारे बाल खुले नहीं देखे। दूसरी जानिब नून लीग और मरियम नवाज की मुनाफिकत भी सब पर खुलकर अयां हो रही है, जो हर रोज गैर महरम मर्दों के साथ घूमती है और मर्दों के झुंड में चलती है। सियासी तकरीब में भी मर्दों के बीच में बैठी होती है। ये वही मरियम नवाज है ना जिसकी नैब में पेशी पर नून लीग दुहाइयां दे रही थी कि ना महरम मर्द एक औरत को तलबकारे हैं। यहाँ ना महरम किधर गया। अब तो नून लीग इस कदर बेशर्म हो चुकी है कि वो खुलकर कहती है कि मरियम नवाज की सरकारी तकरीब और जलसों में मौजूदगी बहुत ही जरूरी हो चुकी है, क्योंकि लोग मरियम नवाज को देखने के लिए ही आते हैं। नून लीग इस नहज पर पहुंच गई है कि नून लीगी तर्जुमान कहता है कि मरियम सफदर इसलिए हमारी लीडर है क्योंकि वो करोड़ पुलर है। यानी बेशर्मी और बेगैरती मुलाहजा कीजिए कि ये वो मरियम सफदर है जिसके मुताबिक GIT की पेशी के दौरान कहा गया था कि वहाँ न महरम मर्दों की मौजूदगी में मरियम जैसी पाकबाज औरत कैसे जा सकती है, ये गैर शरई है। और आज वही पाकबाज औरत गंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह करोड़ पुलर बन गई है और पटवारी बगैर सोचे समझे इस पर भी नारे लगा रहे हैं। ये पटवारी इससे ज्यादा जलालत और क्या देखेंगे। अगर मकसद करोड़ को पुल करना यानी लोगों को घर से बाहर निकालना ही है तो फिर जहाँ बेगम सफदरवान को करोड़ पुलर कहा गया है वहीं इसे छोटी सी स्कर्ट पहनाकर 2 पोनियां करवाकर मीनारे पाकिस्तान के मकाम पर एक जलसा गाह में एक पाइप डांस करवा दें। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से दुनिया पटवारियों की बाजी का ये शो देखने आएगी। इस तरह नून लीग को अपनी खोई हुई मकबूलियत बहाल करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि अपनी सीट हार कर सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए मरियम नवाज हुकूमत में बैठी हुई है और पूरे पंजाब में नून लीग को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। आज मुझे वाकई नून लीग की वो पुरानी स्टेटमेंट बार बार याद आ रही है और मोजिजा हमीद का वो बयान भी याद आ रहा है कि मर्दों पर मुश्तमिल GIT ने मरियम नवाज नामी एक अकेली मासूम खातून को तफ्तीश के लिए बुलाया है और इसे अपने साथ कोई महरम मर्द बुलाने की इजाजत ना देकर इंतहाई घटिया और शर्मनाक हरकत की है। और अब यही मासूम खातून करोड़ पुलर बन चुकी है और सरकारी तकरीब में भी अपनी बगल में एक अदद मुल्ला या कोई और चर्बी का ड्रम बिठाती है। कुछ पटवारियों का कहना है कि मरियम नवाज अब चूंकि वजीर आला पंजाब है लिहाजा इनकी मजबूरी बन चुकी है कि इन्हें तकरीब में ना महरम मर्दों को साथ रखना पड़ता है, वरना माजी में मरियम नवाज ने हमेशा बापर्दा रहकर किरदार अदा किया है और किसी ना महरम को अपने करीब भी भटकने नहीं दिया। और मरियम नवाज इंतहाई शरीफ और मासूम है। पटवारियों, अगर तुम भूल चुके हो तो तुम्हें याद दिलाती चलूं कि ये वही मासूम औरत है जिसने आज से 30 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने वाली साहब की सिक्योरिटी पर मामूर कैप्टन को अकेले ही पसंद करके शादी का फैसला कर लिया था। जब कैप्टन सफदर से प्यार की पिंगे डाली जा रही थी, यकीन करो कि उस वक्त भी इस मासूम खातून के साथ कोई महरम मर्द मौजूद नहीं हुआ करता था। ये वही मासूम औरत है जो तने तनहा 4 लंदन फ्लैट्स और ऑफशोर कंपनियों की बेनिफिशियरी बन बैठी और इसे खबर तक न हुई। ख्याल रहे कि लंदन और पनामा के कवायद इतने नरम भी नहीं कि कोई बेनिफिशियरी बन जाए और उसके लिए उसे ना महरम मर्दों के दफ्तर जाकर कागजी कार्रवाई न करनी पड़े। ये वही मासूम औरत है जिसने 2013 में नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में 35 रुकनी सोशल मीडिया सेल कायम किया। उस मीडिया सेल में एक भी खातून शामिल नहीं थी और उसके अराकीन में चुन कर वो लोग शामिल किए गए जो फोहिश तस्वीर की एडिटिंग और नंगी गालियां इजाद करने के माहिर थे। 35 रुकनी डश्करों की टीम के साथ ये मासूम खातून दिन के कई घंटे तनहा गुजारती थी और इसे कभी महरम मर्द की कमी महसूस न हो सकी। ये वही मासूम औरत है जो अपने वालिद की गैर मौजूदगी में गैर एलानिया वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला बनकर इजलासों की सदारत करती रही, गैर मुल्क की वफूद से मिलती रही जिनमें सबके सब गैर महरम मर्दी होते थे। इस मासूम औरत ने सज्जन जिंदाल नामी भारतीय सनतकार को अपना अंकल भी बना रखा है जिसके साथ बिजनेस मीटिंग्स भी करती रहती है। मैं यहाँ उसने जन का मुजाहरा करते हुए कतरी शहजादे जासिम का जिक्र नहीं करूंगी, वरना तो वो भी गैर महरम ही है। जिस तरह ये मौलवी औरत की हुक्मरानी के फतवे बोलकर मरियम नवाज के साथ बगलगीर हो रहे हैं और ना महरम वाले तमाम दावे बोल चुके हैं, इनका कुछ पता नहीं कि मरियम नवाज की वफात के बाद ये लोग बाजमात अल्लाह से मुतालबा करें कि मरियम नवाज जैसी मासूम औरत का अकेले कब्र में हिसाब लेने के लिए फरिश्तों को मत भेजें। नाजरीन, बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल होने के बावजूद पाकिस्तानी सियासत से दूर एक बापर्दा इस्लामी इक़दार रखने वाली खातून है। जिंदगी में टीवी पर सिर्फ एक इंटरव्यू मुकम्मल पर्दे में जिसमें उन्होंने बार बार 5 टाइम नमाज और ऐसी बातें की हैं जो एक इस्लामी खातून को जेब देती हैं, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ है जो एक नामहरम के साथ मुंह काला करके भागने वाली एक घटिया औरत है। यही छोटी सी तारीफ है दोनों की। मुझे हैरानी होती है कि यही उलमा इस बेहया खातून के दामन में बैठना तो पसंद करते हैं, लेकिन एक बाहया और इस्लामी खातून के लिए आवाज नहीं उठाते जो पिछले कई माह से जेल की सलाखों के पीछे पड़ी हुई है और जिसकी जान लेने की कोशिश भी की गई और उस बापर्दा खातून की चादर खींच कर उसकी तलाशी ली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।